फॉल ऑफ गजा, गजा की मज़ाहमती तंजीम ने हथियार डाल दिए हैं और पीस ऑफ बोर्ड के सामने सरेंडर कर दिया है। सबसे बड़ा धोखा होने जा रहा है गजा के लोगों के साथ। ट्रंप इसराइल मिलकर किस तरह से मुसलमान ममालिक की पुश्त में छुरा घोंपने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और गजा वालों के साथ तारीखी धोखा हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा यमन और सऊदी अरेबिया का मामला मज़ीद एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है और गोशियों का कंट्रोल पहले से ज़्यादा लग रहा है और वो पहले से ज़्यादा प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और इस वक्त सऊदी अरेबिया की इकॉनमी को एक बड़े ख़तरे का सामना है। क्या सऊदी अरेबिया गोशियों को काबू कर पाएगा, इस पर बात करेंगे। तीसरी जानब ईरान अमेरिका का मामला अब एक नया रुख अख्तियार कर चुका है और अमेरिका ने ईरान को लेके एक नई हिकमत अमली बनाई है। ट्रंप को ये हिकमत अमली बताएगी और ट्रंप ने इसका अप्रूवल दिया। अब देखना यह है कि ईरान के हमसाया ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिनमें तुर्की भी शामिल है, इराक भी शामिल है और अफ़गानिस्तान भी शामिल है, अज़रबैजान भी शामिल है और बहुत सारे हमसाया ममालिक, क्या वो जो अमेरिका की ये तजवीज़ है, इसराइल की ये तजवीज़ है, इस पर अमल दरामद करवाने के लिए अमेरिका का साथ देंगे या अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलेंगे। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे फॉल ऑफ गजा की। गजा का सकूत हो चुका है और इसराइली फ़ौज अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो गई है। खबर यह है कि गजा की मज़ाहमती तंजीम ने हथियार डाल दिए हैं और ये शर्त मान ली है कि वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे और अपने हथियारों को फ़लस्तीन की नई अथॉरिटी के हवाले करेंगे, जो उन हथियारों को ज़हीरा करेगी, जिसके बदले में इसराइल अपनी फोर्सेस गजा से निकाल लेगा। इस शर्त पर यह मुआहिदा तय पाया है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है कि गजा में जो गजा की मज़ाहमती तंजीम है, उसके गैर मुसल्लह होने के बाद इस बात की गारंटी कौन देगा कि इसराइल गजा से निकल जाएगा, जो कि ऑलरेडी गजा के 60% हिस्से पर काबज़ हो चुका है। और इस बात की गारंटी कौन देगा कि इसराइल गजा के अंदर दोबारा हमला नहीं करेगा। इस गारंटी को लेकर ट्रंप की ये स्टेटमेंट, अमरीकी अहदेदारों की ये स्टेटमेंट भी मामले को मज़ीद मशकूक बनाती है, जिस पे वो ये कहते हैं कि अगर गजा की मज़ाहमती तंजीम के गैर मुसल्लह होने के बाद भी इसराइल गजा से ना निकला तो सदर ट्रंप को शदीद मायूसी होगी। मायूसी होगी से गजा के लोगों का मसला हल नहीं होगा। अगर यह स्टेटमेंट अमेरिका की जानब से आती कि अगर गजा के जो लोग हैं, अगर वो अमेरिका की शराइत मान रहे हैं तो फिर इसराइल भी अमेरिका की शराइत हर सूरत मानेगा। और अगर इसराइल ने अमेरिका की शराइत ना मानी तो फिर अमेरिका यकतरफा तौर पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन अमेरिका से ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई और अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गजा की जो मज़ाहमती तंजीम है, उसके हथियार डालने के बाद से अब गजा के लोगों का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर इसराइल और अमेरिका के हाथों में जा चुका है। अब इसराइल जो चाहेगा वो करेगा, अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा और गजा पर कब्ज़े की राह हमवार कर दी गई है इसके बाद से। और जो गजा की तंजीम ने हथियार डाले हैं, हथियार जमा करवाने का ऐलान किया है और जो एक मरहलावार तरीके से होगा, उसके बाद से फिर क्या होगा कि इसराइल हमेशा की तरह, जिस तरह से वो पहले 3 साला जंग में कई बार जंगबंदी मुआहिदों से फिरा, जिस तरह उसने कई बार जो 20 निकाती पीस बोर्ड का फैसला था, जो मुआहिदा था, उससे पीछे हटा और अपनी मर्ज़ी की कार्रवाइयाँ की, उसको एक खुली छूट मिल जाएगी और उसको रोकने वाला गज़ा में कोई नहीं होगा और फिर वो गज़ा के अंदर मनमानियाँ करेगा। अब यूँ समझें कि मुसलमान ममालिक ने गज़ा पीस बोर्ड में बैठ के गज़ा के लोगों के मुस्तकबल का फ़ैसला कर दिया है और गज़ा के हवाले से ये जो तफसीलात सामने आई हैं ये इंतहाई परेशान कुन हैं। यही वजह है कि मैं इसको फॉल ऑफ गज़ा कह रहा हूँ। सकूते गज़ा है, गज़ा टूट चुका है, गज़ा पे कब्ज़ा हो चुका है और अब गज़ा के कब्ज़े को, तसल्लुत को कानूनी रंग दे दिया जाएगा और ये सब कुछ आने वाले चंद सालों के अंदर हो जाएगा और फिर गज़ा के लोगों के मुस्तकबिल का फ़ैसला अमेरिका और इसराइल करेंगे। ये थी गज़ा के हवाले से तफसीलात। दूसरी जानब सऊदी अरेबिया और यमन में भी मामलात पेचीदा होते जा रहे हैं। यमन में गौसी ग्रुप सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अब गौसी ग्रुप को समझने की ज़रूरत है। वैसे तो गौसियों के पास अगर यमन के मुकम्मल एरिया को देखा जाए तो उसका 30 से 35% हिस्सा
जो इस वक्त कंट्रोल में है वो शमाल मगरबी हिस्सा है जो गौसियों के कंट्रोल में है, और ये टोटल जो यमन है उसका 30 से 35% हिस्सा बनता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाले इलाके हैं वो यही हैं। अल हुदैदा पोर्ट है यहाँ पे, और दुनिया में कहीं भी पोर्ट सिटी हो तो वो सबसे बड़ी सिटी होती है। इसके अलावा सना का जो दारुल हुकूमत है वो गौसियों के कंट्रोल में है, और यमन की टोटल आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा गौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में रहता है। और ये तकरीबन जो यमन की टोटल आबादी है तकरीबन 4.3 करोड़ के करीब ये बनती है। उसमें से 3 करोड़ के लगभग आबादी जो है वो गौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में रहती है। इलाका थोड़ा है लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी गौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में है। गौसियों की अपनी फ़ौज है, अपना एक सिस्टम है, टैक्स कलेक्ट करते हैं, पोर्ट से पैसा कमाते हैं, तेल बेच के पैसा कमाते हैं, और उस पैसे से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी एक फ़ौज बना रखी है जिसके पास मिज़ाइल्स भी हैं, ब्लास्टिक मिज़ाइल हैं, क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और उनकी प्यादा फ़ोर्स है। 2 लाख से ज़ायद फ़ौजी उनके सर्विसेज में हैं। इसके अलावा जो उनके वॉलंटियर्स हैं उनको मिला लिया जाए तो गौसियों के पास इस वक्त 10 लाख की फ़ोर्स मौजूद है जो जंग लड़ सकती है। और गौसियों के ख़िलाफ़ जो 65% इलाके के 35% लोग हैं उनको मैदान में उतारा गया है सऊदी अरेबिया की जानिब से, और वो 35% लोग 65% गौसियों के साथ ज़मीनी कार्रवाइयों में लड़ रहे हैं। जबकि गौसे ये कहते हैं कि उनको जो बमबारी करके नहीं हराया जा सकता, दुनिया भी ये मानती है, और अब सऊदी अरेबिया को गौसियों को काबू करने के लिए ज़मीनी फ़ोर्सेस उतारनी पड़ेंगी। क्या सऊदी अरेबिया ज़मीनी फ़ोर्सेस की मदद से इतने बड़े इलाके और इतनी ज़्यादा आबादी वाले इलाके को कंट्रोल कर सकेगा? ये अभी तक एक सवाल है और शायद इसका जवाब किसी के पास भी नहीं। और इस हवाले से कोई गलत राय कायम करना या जज्बात पर मबनी फ़ैसला करना कि सऊदी अरेबिया तो मिनटों में गौसियों को खा जाएगा, तो ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इस सारे मामले का जो सऊदी अरेबिया का और गौसियों का मामला अब एस्केलेट हो चुका है, इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि सऊदी अरेबिया और गौसियों के दरमियान कोई मुआहिदा तय पा जाए, कोई सुलह का मैकेनिज़्म बन जाए ताकि ये मामला जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। ताकत के ज़ोर पे इस मामले को हल करना मुझे नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि जो डायनामिक्स मैंने पढ़े गौसियों के और जो सऊदी अरेबिया की कुव्वत है उसको जो देखा, उसके बाद से ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह की गलत किस्म की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लेके अमरीकी फ़ौज ने ईरान पे हमला कर दिया। 4 हफ्तों में उन्होंने कहा कि हमला ख़त्म करेंगे एपिक फ्यूरी को, लेकिन क्या हुआ कि 5 माह से ज़ायद हो गया अमरीका ईरान में फंसा हुआ है। अब ट्रंप के टेबल पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रंप को बता दिया गया है कि ईरान को हवाई हमलों से, फ़ज़ाई हमलों से नहीं हराया जा सकता। बहुत मिज़ाइल मार लिए, बहुत जहाज़ भेज लिए, बहुत फ़ज़ाई हमले कर लिए, लेकिन ईरान का हम बाल भी भेंका नहीं कर सके। और अब ईरान को काबू करने के लिए एक नई हिकमत अमली ट्रंप के टेबल पे गई है, और वो हिकमत अमली ये है कि ईरान को चारों जानब से घेर लिया जाए, उसकी ज़मीनी नाकाबंदी कर दी जाए। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, अफ़गानिस्तान के साथ, अज़रबैजान के साथ, फिर इराक़, तुर्की और जितने भी ममालिक के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है, वहाँ से ईरान की नाकाबंदी कर दी जाए। ना ईरान के अंदर किसी चीज़ को जाने दिया जाए, ना ईरान के अंदर से किसी चीज़ को बाहर जाने दिया जाए, और सिर्फ नेवल ब्लॉकेज ही नहीं बल्कि ज़मीनी ब्लॉकेज भी की जाए। अब देखना यह है कि अमेरिका की इस तजवीज़ पर जो आसपास के ममालिक हैं वो ईरान की ज़मीनी ब्लॉकेज करते हैं या नहीं करते, और जो ममालिक इस मामले में अमेरिका को इनकार करेंगे, अमेरिका उनके हवाले से क्या फ़ैसला लेता है। अब एक नया फैसला कुन जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। जहां मिडल ईस्ट में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पाकिस्तान में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। मोहसिन नकवी का अहम तरीन बयान सामने आया, DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, और उसको लेके पाकिस्तान के जो ऐसे इलाके हैं जहां अमन व अमान ख़राब है, बलोचिस्तान है, KP है, उस हवाले से कुछ बड़ी तफसीलात सामने आई हैं। अगली वीडियो में उन पर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, और फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।